नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पहाड़ की जो स्थिरता है या एक नदी का जो प्रवाह है वो हमारे अंदर भी हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही गहरी कला को समझने वाले हैं, तत्वयोग। ये प्रकृति पर काबू पाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर छिपे हुए ब्रह्मांड को पहचानने और उसे साधने की कला है। तो जब हम कहते हैं तत्वों पर महारत, तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि हवा, पानी या आग को कंट्रोल करना। लेकिन असली सवाल ये है, क्या लक्ष्य बाहरी प्रकृति को वश में करना है या फिर अपनी ही भीतरी प्रकृति को बस पहचान लेना है? यहाँ पर एक बहुत ही गहरा नजरिया सामने आता है। महारत हासिल करना कोई बाहरी जीत नहीं है, बल्कि ये तो अपने अंदर की उस खामोश शक्ति को पहचानने की कला है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। चलिए इस कला में और गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि ये तत्व हमारे अंदर की खामोश शक्ति कैसे हैं। फिर एक-एक करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रहस्यों को खोलेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम साधना के सबसे बड़े रहस्य को जानेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तत्वों की यह यात्रा, जैसा हमने कहा, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। और इसकी शुरुआत होती है खामोशी से, उस शांति से जो हर शोर के पार है। इस अंदरूनी सफर की चाबी है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, यहाँ तक कि अपनी सांसों को बस देखना, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए। और जानते हैं, जब बस देखा जाता है ना, तब तत्वों की वो असली भाषा समझ आने लगती है। तो अब देखते हैं कि ये पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हर इंसान के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे हर अनुभव को एक शक्ल देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह से हमारे अंदर का नक्शा है। पृथ्वी तत्व, उसकी स्थिरता, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में महसूस होती है। जल तत्व, वो है हमारी भावनाओं का बहना। अग्नि हमारी इच्छा शक्ति की ऊर्जा है। वायु हमारे विचारों की रफ्तार। और आकाश, वो हमारे असली स्वरूप की खामोशी है। मतलब ये सब कुछ बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। चलिए अब एक-एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं दो सबसे ठोस तत्वों से, पृथ्वी और जल। हमारी नींव, हमारी स्थिरता और हमारे प्रवाह का ये अद्भुत संगम। पृथ्वी तत्व का मतलब है अंदर से एक पहाड़ की तरह अटल हो जाना। पर ये कोई अकड़ या जिद नहीं है, ये एक गहरी, शांत मौजूदगी है। और ये मिलती कैसे है? कुछ पकड़ने या पाने की कोशिश से नहीं, बल्कि पाने खोने की जो दौड़ है ना, उसे छोड़ देने से। जब हम इस पल को जैसे का तैसा स्वीकार कर लेते हैं। अब पृथ्वी की स्थिरता के बाद बात करते हैं जल तत्व की, यानी प्रवाह की। ये हमारी भावनाओं से, हमारी करुणा से जुड़ा है। पर यहाँ एक बहुत ही बारीक बात है जो समझने वाली है कि भावनाओं का बहना एक बात है और भावनाओं में बहे जाना बिल्कुल दूसरी बात। और ये फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, जब जल तत्व बैलेंस्ड होता है तो जिंदगी में करुणा होती है, संवेदनशीलता होती है, लेकिन कमजोरी नहीं। और जब यही बिगड़ जाता है तो भावनाओं की बाढ़ आ जाती है। महारत का मतलब ही यही है कि संवेदनशील तो रहें, पर भावनाओं के गुलाम न बने। तो पृथ्वी और जल के नींव पर खड़े होकर अब हम दो और गतिशील तत्वों की तरफ बढ़ते हैं, अग्नि और वायु। ये हमारी भीतरी ऊर्जा और हमारे मन की दुनिया को दिखाते हैं। अग्नि का नाम सुनते ही अक्सर गुस्सा या विनाश याद आता है ना, लेकिन तत्व योग में ये भीतरी अग्नि गुस्सा नहीं है। ये है आपका संकल्प, आपकी इच्छा शक्ति। ये आपकी वो जागरूकता है जो आलस और कंफ्यूजन को जलाकर राख कर देती है। देखिए, ऊर्जा तो एक ही है, पर उसके रूप दो हो सकते हैं। जब अग्नि संतुलित हो तो वो विवेक और स्पष्टता बनकर चमकती है, लेकिन जब ये असंतुलित हो तो वही ऊर्जा गुस्सा, जलन और बेचैनी बन जाती है। महारत का मतलब है इस आग को सही दिशा देना। और अब आते हैं वायु तत्व पर, जो हमारे विचारों और मन से जुड़ा है। इसे साधने का सबसे आसान रास्ता है हमारी सांस। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। सांस को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसे आते जाते देखना है, एक साक्षी की तरह। और हम पाएंगे कि जैसे ही हम सिर्फ देखना शुरू करते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। क्योंकि वायु का स्वभाव है आज़ादी। उसे बांधने से बेचैनी बढ़ती है और छोड़ने से शांति मिलती है। जब ये पहले चार तत्व धीरे धीरे संतुलन में आते हैं, तब पांचवां और सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश अपने आप जाहिर होता है।
ये इस भीतरी यात्रा की मंजिल है। आकाश असल में वो खामोश स्टेज है जिस पर बाकी चारों तत्व अपना नाटक खेल रहे हैं। ये हमारा असली स्वभाव है, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी पहचान सबसे परे। इसे पाया नहीं जाता, बस इसमें हुआ जाता है। यहाँ शून्यता का मतलब कोई खालीपन नहीं है, नहीं, ये तो वो स्थिति है जहाँ सारी संभावनाएं मौजूद हैं, एक असीम जागरूकता। ये वो एहसास है जहाँ बिना कुछ पाए सब कुछ मिल जाता है, एक संपूर्णता का अनुभव। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, साधना का असली रहस्य। और ये हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। इस साधना का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि तत्व हमें वो नहीं देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं या जिसकी हम उम्मीद करते हैं, वो हमें ठीक उसका उल्टा देते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, ये कितना कमाल का है। जिसे हम ठोस मानते हैं, पृथ्वी, वो असल में हमें हल्कापन देती है, मन के सारे बोझ से आज़ादी। जो बहता हुआ है, जल, वो हमें स्थिरता देता है। जो चीज़ जलाती हुई लगती है, अग्नि, वो हमें अंधकार नहीं बल्कि रोशनी देती है। और जिसे हम खाली समझते हैं, आकाश, वही हमें पूरा होने का, संपूर्ण होने का अनुभव कराता है। तो ये सबका सार क्या है? सार ये है कि महारत किसी चीज को जोर से पकड़ने में नहीं, बल्कि धीरे धीरे छोड़ने में है, क्योंकि छोड़ने में ही असली नियंत्रण का राज छिपा है। तो ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है, आज इस पल में हमारे भीतर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मुखर है? क्या वो पृथ्वी की स्थिरता है, जल का प्रवाह है, अग्नि की ऊर्जा है, वायु की बेचैनी है, या फिर आकाश की शांति? इसका जवाब ढूंढना ही शायद खुद को जानने की तरफ पहला कदम है।